हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल उदय जीएस ऑफिशियल पे। आज एक नया जीएस टॉपिक जो है झारखंड जीएस, जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिल के करीब टॉपिक है और मेरा इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसका जो है प्रीवियस सेट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, प्रीवियस सेट जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ और जिसमें जो है वो कोई भी एस्पिरेंट जो जेएसएससी, जेपीएससी, इसमें किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, झारखंड से रिलेटेड जहाँ पे जीएस पूछा जाता हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप जो है वो प्रीवियस सेट जो है उसका इम्पोर्टेंस तो आप भली भांति जानते होंगे। उसी से रिलेटेड या उसी के आसपास पूरी जो एग्ज़ाम की जो जीएस क्वेश्चन है वो घूमती है। तो आप जो है वो इसको जो है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ये जो है इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है वो देखते हैं कि झारखंड में जो प्रीवियस है क्वेश्चन वो कैसे पूछा जाता है और मैं इसमें आपको एड ऑन भी करूँगा कि जिसमें क्या क्या अभी जो है रिसेंट में कितना इम्पोर्टेंट है, अभी 2025 में कितना जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है और कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। मैं इसमें और हमारे चैनल पे वीडियो आते रहेंगे। अभी मैं जो डिस्कस करूँगा वो जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक है और वो है झारखंड जो परीक्षा योद्धा का है, परीक्षा योद्धा का जो बुक है, इससे मैं डिस्कस करूंगा। कुछ चीज़ें आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो बिहार से अलग हुआ था, उसका जो हिस्सा है 45.8% हिस्सा, जो है लगभग 46% जो एरिया है उसको मिलाकर जो है वो झारखंड का निर्माण हुआ था। तो ये चीज़ था। और अभी जो वर्तमान समय में इसके जो है वो डिस्ट्रिक्ट की संख्या 24 है। जो उस समय जब झारखंड बना था 2000 ईस्वी में, उस समय 18 ज़िला था। बाद में जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एड ऑन हुआ था, एक बार 4 डिस्ट्रिक्ट, एक बार 2 डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन में आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो अगर आप सीमा का बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और वेस्ट में जो है वो उत्तर प्रदेश, जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और जो साउथ में उड़ीसा, साउथ में जो है वो जो उड़ीसा जो है साउथ में, उससे सीमा बनाता है। तो ये सब चीज़ जो है वो 5 जो स्टेट है, उस 5 स्टेट के बारे में भी आप जान रहे होंगे कि इसके सीमा बनाता है। दोस्तों जो भी एस्पिरेंट, यदि आपको ज़िला नहीं याद है, कहाँ मेरा ज़िला किस दिशा में ज़िला है, वो सब याद कर लेंगे आप। ये सब ज़िला जो है वो आप याद कर लेंगे, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये सब चीज़ें जो है वो आप याद करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो है वो जो प्रीवियस सेट में आप जब देखेंगे चीज़ों को कि कहाँ पे है, तो वो सब चीज़ आपको याद करने में बहुत ही ईजी होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट का पूरी जो मैप है, अगर आपको पूरा क्लियर नहीं है, आप यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आप जो है वो कहाँ गुमला है, कहाँ वेस्ट सिंहभूम है, ये सब चीज़ें आप जो है वो देख लेंगे। और ये भी देख लेंगे कि भारत का कहाँ पे जो झारखंड है, भारत का भी मैप हल्का सा देख लेंगे कि झारखंड का पोजीशन कहाँ है, उत्तर पूरब में है झारखंड का पोजीशन। तो उस स्थिति में आप ये भी देख लेंगे कि छोटा नागपुर जो झारखंड बाद में कहलाया, वो कहाँ पे है, वो चीज़ भी देख लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है वो अपना टॉपिक। और झारखंड का अपना जो है वो प्रीवियस सेट है। हमको नहीं लगता कि जो परीक्षा योद्धा से अच्छा बुक अभी मार्केट में प्रीवियस सेट के रूप में, जो कि यहाँ पे 2003 से लेकर अभी तक जो 2024 तक जो पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 तो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अभी तक 2025 में वैसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, तो 2024 तक इसमें अपडेट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो मेन टॉपिक है हम लोग यहाँ पे आप आ गए हैं और यहाँ से आप ध्यान से देखते चलेंगे। इससे व्यवस्था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए मैं शुरू से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ झारखंड का राज व्यवस्था से। और धीरे धीरे पूरा बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि झारखंड का जीएस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इजीली याद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि वर्ष 2000 में जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था, तो उसमें जो है वो कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। तो ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुका है। अभी जो है वो टोटल 12 लोग
जो है वो अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं, 2017 का क्वेश्चन है। तो अभी के अनुसार हम लोग याद करते चलेंगे। अभी 12 लोग जो है वो झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं ही बता दूंगा सारा चीज़ें। ये 12 लोग को याद रखना है आपको कि 12 लोग ने अभी तक सेवा दे चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि 15 से 21 में थे, उसके बाद अभी रिसेंट का ही चर्चा कर रहा है, 21 से जो है 23 तक ये रमेश बैस रहे थे, और सीपी राधाकृष्णन जो है वो 23 से 24 तक रहे थे। और अभी वाला कोई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है, संतोष कुमार गंगवार। जो संतोष कुमार गंगवार हैं, जो ये यूपी से आते हैं, तो उन्होंने अभी जो है वो 12वां राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। और पहला अगर याद रखना चाहते हैं तो पहला प्रभात कुमार थे, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को इंपॉर्टेंट है कि 12 राज्यपाल, और अभी कौन है 12वां, तो संतोष गंगवार। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो आया हम लोग के पास, वो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि किसी राज्य के राज्यपाल होने की, ये तो सेंट्रल का भी जीएस के रूप में है कि न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 वर्ष होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है हम लोग का, उसका राष्ट्रपति, उनके लिए भी 35 साल है। और अगर हम लोग पीएम का बात करें तो 25 साल है, और सीएम का भी बात करें तो सेम है 25 साल, है ना। और अगर संसद का बात करें, जो कि संसद का अगर हम बात करते हैं, संसद का जो कि किस में, हम लोकसभा के संसद का बात करते हैं तो उनका 25 साल है, और राज्यसभा का 30 साल है। तो ये सब चीज़ें जो चार चीज़ है, 35 साल राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का, पीएम और सीएम का 25 साल, जो सीएम का मतलब जितना भी विधायक हैं वो सब का, और संसद से के भी हैं जो कि लोकसभा में, उनका भी 25 साल, और राज्यसभा के लिए 30 साल, और वही विधान परिषद का अगर हम बात करेंगे वो भी 30 साल ही होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे राज्यसभा के जैसा ही यहाँ पे विधान परिषद माना जाता है। झारखंड में एकल सदनात्मक है, यहाँ पे केवल विधानसभा है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो है वो यहाँ पे 35 साल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद किस में है। तो राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद जब आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो 152 से जो है स्टेट चालू होता है 237 तक। ठीक है, स्टेट के बारे में जिक्र है। ये जो है वो 6 नंबर जो भाग है, भाग 6 में आप देखे होंगे कि 52 से 237 तक जो है वो राज्य के बारे में चर्चा है। वहीं पे आप अगर राज्यपाल के बारे में देखेंगे स्पेशली, तो 153 से लेकर जो है वो 153 से लेकर शुरू हुआ है, और आगे जो है वो चलते रहता है। करीब हमको लगता है कि 167 तक जो है वो राज्यपाल के बारे में डिस्कशन है, वहाँ राज्यपाल का जो है वो डिस्कशन होता है। तो उसी क्रम में यहाँ से यदि आप इसका ट्रिक जानना चाहते हैं तो राज्यपाल का ट्रिक है रकानी कायोसस। रकानी कायोसस, इसमें देखिए दोस्तों, वो 153 राज्यपाल, कार्यकारिणी शक्ति 154, 155 निष्का नियुक्ति, 156 कार्यकाल, 157 योग्यता, यही 157 यहाँ पे है, 158 शर्तें, 159 जो है वो शपथ। तो ये इस तरह से ये ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। पूरा जो 153 से लेकर 159 तक जो है, 153 से लेकर 159 तक जो है वो रकानी कायोसस में आप रकानी कायोसस जो ट्रिक है 153 से लेकर 159 तक अनुच्छेद यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं दोस्तों, यहाँ पे बस वही दे दिया गया है कि इसका योग्यता 35 साल होना चाहिए। विधानसभा के रूप जो सदस्य के रूप में चुने जाने इतना योग्यता होना चाहिए। लाभ के पद पर, कोई सार्वजनिक लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है वो केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कौन होता है। तो ऑब्वियसली राज्यपाल होता है दोस्तों। ये भी कार्यकारिणी जो कार्यपालिका शक्ति उसका प्रधान होता है, और सेंट्रल में भी कार्यपालिका शक्ति के प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये चीज़ देखेंगे। और अगर वास्तविक प्रधान का बात करें तो कौन होते हैं, सीएम होते हैं, और वहाँ पे सेंट्रल में पीएम होते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पे वही चीज़ बोला है कि भारत के संविधान संघात्मक है, और भाग 6 में राज्य के बारे में प्रावधान है। अपना संविधान में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होते हैं राज्यपाल, उसी तरह से जो है वो सेंट्रल में जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, सन 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के रूप में
किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो पहला राज्यपाल जो है वो प्रभात कुमार, पहला राज्यपाल प्रभात कुमार। सभी लोग जानते हैं कि 2000 ईस्वी से 2002 तक ये जो है वो रहे थे प्रथम राज्यपाल के रूप में, वही यहाँ पे दिया है 2002 तक। और ये कैबिनेट सचिव ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। इनका जो एक पुस्तक है वो ध्यान रखेंगे, लोक सेवा नैतिकता, लोक सेवा नैतिकता भारत के लिए एक खोज है। तो ये चीज़ अब जो है वो केवल एक बुक जो है वो लोक सेवा नैतिकता, बस इतना ध्यान रख लीजिए। पहला राज्यपाल तो सब लोग जानते होंगे, और जो इनका जो बुक है लोक सेवा नैतिकता, क्योंकि झारखंड कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है उसका कोई अता पता नहीं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कि 2000 ईस्वी में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त? तो वही चीज़ है, सेम इम्पोर्टेंट है, प्रभात कुमार। तो इसको पहला राज्यपाल प्रभात कुमार। तो ये सब जो है जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसको आप देख लेंगे। देखिए ये सब इतना जो है पूछ चुका है, तो ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है वो 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों, और 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ पे है निम्नतम, निम्नतम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम अवधि के लिए कौन राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? तो VC पांडे, मतलब विनोद चंद्र पांडे। और विनोद चंद्र पांडे जी जो हैं वो एक कार्यकारी राज्यपाल के रूप में थे, इसीलिए सबसे कम दिन तक 2002 में जो 4 फरवरी से 5 महीना के लिए मात्र 2002 तक रहे थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों राज्यपाल में कि सबसे कम समय के लिए VC पांडे, सबसे अधिक समय के लिए अगर पूछ दे क्वेश्चन तो द्रौपदी मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू थी, जो अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति भी है हमारे देश का, तो वो जो है वो आगे चलते हैं। बोलता है कि तीसरे राज्यपाल के रूप में कौन थे? तो तीसरे राज्यपाल के रूप में रमा जोइस थी, तो रमा जोइस थे। तो तीसरे राज्यपाल के रूप में रमा जोइस, इनका कार्यकाल देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2004 से 2009 में सबसे लंबे समय तक पद में बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये सैयद शिवदेव रजी हैं अभी के लिए, लेकिन अभी कौन हो गई है? द्रौपदी मुर्मू। अब ये पूरा आपको डिस्कस कर दे रहा है दोस्तों कि कौन जो है वो कब कब रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना एकदम ज़रूरी है। पहला तो प्रभात कुमार अभी हम लोग देख लिए थे 2000 से 2002 तक, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप घबराइए मत, ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। आपको बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें ऐसी याद हो जाएगा, हम लोग को ऐसी पूरा याद है ये। तो विनोद चंद्र पांडे ये 2002 से 2 तक एक कार्यवाहक रहे थे, दूसरे थे। तीसरे रमा जोइस हैं, चौथे वेद प्रकाश मरवा जो कि 3 से 4, देखिए 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, 4 से 9 सीधा, ये सैयद शिवदेव रजी थे। फिर ये जो है कतिकल मतलब के शंकर नारायण, ये 2009 से 10 में रहे थे। MOH फारूक 10 से 11 में रहे थे। और सैयद अहमद जो कि 11 से 15, और देखिए ये इंपॉर्टेंट है द्रौपदी मुर्मू जी जो कि 6 साल तक झारखंड का राज्यपाल के रूप में कार्य की, 2015 से 2021 तक। रमेश भाई से 21 से 23, CP राधाकृष्णन 23 से 24। अभी तो ये इंपॉर्टेंट है 12वां जो राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार जो कि 31 जुलाई 2024 से टिल डेट अभी तक जो है वो ये अभी राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख के एक बार ध्यान से आप देखिए और इसको याद रखिए, ठीक ना। इसको आप याद रखिए, एक बार ध्यान से देखिए और इसको आप याद रखिए। आपको इसको याद रखना ज़रूरी है। आपको पूरी CM और पूरे गवर्नर, CM प्लस गवर्नर जो है आपको पूरा याद रखना जरूरी है। आप देखते रहिए, सुबह शाम देखिए दोस्तों, याद हो जाएगा। बहुत ही इजी है याद रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं ये क्या है कि है 12वां क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, 8वें राज्य जो को 2014 में निम्न राज्यों में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? तो 2015 में जो है वो फिर मणिपुर का 16वें राज्यपाल के रूप में ये बनाए गए थे। फिर यहाँ से ये मणिपुर चल गए थे, जो मणिपुर दिख रहा है आपको, ये मणिपुर चल गए थे 2015 में। यहाँ डेट गलत है इसीलिए इसको स्टार्ट डाल दिया है 2015 में। जब यहाँ से 15 के बाद, जब 11 से 15 में झारखंड के राज्यपाल थे, उसके बाद ये 15 के बाद मणिपुर में रहे थे। तो वही चीज़ है। उसके बाद जो है वो इनका एक पुस्तक याद रखना है, पगडंडी से शाहराह मतलब होता है पगडंडी दोस्तों। जो गाड़ी चलता है तो उसका जो लीक होता है, मतलब कच्ची सड़क में जब कोई गाड़ी चलता है देखते हैं कि कचरा में लीक करते जाता है, अपना लीक बनाते जाता है, तो वहाँ से लेकर शाहराह मतलब राजमार्ग। तो राजमार्ग तक सफ़र जो है वो इनका लिखे हैं, अपना एक ऑटोबायोग्राफी है ये सैयद अहमद, डॉक्टर सैयद अहमद जी का, पगडंडी से शाहराह तक। तो ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, ये ध्यान रखिएगा। कच्चा सड़क से लेकर राजमार्ग तक का यात्रा ये
अपना बायोग्राफी में लिखें। चलिए आगे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे जो है MOH फारूक जो है वो फारूक मेरिकर ने निम्नलिखित में से किस पद का धारण किया? तो राज्यपाल ऑब्वियसली जान रहे हैं। उसके बाद लिखता है कि झारखंड का राज्य का राज्यपाल कौन है? अभी का बारे में हम लोग उस समय का बात था 2017 का, तो जो भी रहे अभी के बारे में हम लोग का बात करें तो संतोष कुमार गंगवार, ये संतोष कुमार गंगवार के बारे में बात रखिए और 12वां राज्यपाल थे। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, झारखंड के महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पहला आदिवासी और महिला जो है वो राज्यपाल थी। ठीक है, तो ये द्रौपदी मुर्मू। और अगर अभी जो है वो अभी जब राष्ट्रपति ये हैं तो पहला जो है वो अनुसूचित जाति ST राष्ट्रपति भी भारत का जो है वो यही है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये जो है वो अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से झारखंड के एकमात्र आदिवासी गवर्नर कौन है? तो वही क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी। आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्तमान राज्यपाल आप जान रहे हैं संतोष कुमार गंगवार है। हम लोग अभी के दृष्टि से याद रखेंगे, अभी का अगला एग्जाम के लिए याद रखेंगे। आगे 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड में उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों ने किसने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाया? तो उस समय जो रहता है मुख्य न्यायाधीश वही शपथ दिलाता, तो उस समय वीरेंद्र सिंह था। अभी हम लोग फिलहाल जो है वो याद रखेंगे कि अभी हमारा जो हाई कोर्ट है, हमारा जो झारखंड का हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी जो है वो रामचंद्र राव है, न्यायमूर्ति रामचंद्र राव। तो इस रामचंद्र राव को जरूर आप याद रखेंगे दोस्तों। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश अभी है चीफ जस्टिस अभी जो है वो झारखंड चीफ जस्टिस, झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है अभी है रामचंद्र राव। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, रामचंद्र राव को। अब अभी जो है वो आगे चलते हैं। आप उस समय का ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया मामला। द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल के रूप में जो किसके स्थान पर पदस्थापित हो? तो ऑब्वियसली सैयद अहमद जी। जो सैयद अहमद जो 8वें राज्यपाल थे उनके स्थान पर आई हैं। तो ये, और उनके बाद कौन लिया? तो रमेश बाइस जी आए थे 2021 से 23 तक रहे थे। इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। बोलता है कि झारखंड में मौजूद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी राष्ट्रपति हैं तो ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो ये उड़ीसा राज्य के हैं और उड़ीसा राज्य में मयूरभंज एक ज़िला है जो कि कहाँ, जो हम लोग का जो पूर्वी सिंहभूम है उसके नीचे जस्ट जो है वो सटा हुआ है उड़ीसा क्योंकि दक्षिण में है, साउथ में। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा एक मयूरभंज जिला है, यहीं के हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी जो भी प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है वो कि झारखंड के राज्यपाल बनने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही? तो रायरंगपुर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्योंकि अभी भी तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है अभी भी कि राष्ट्रपति हैं अभी भी वर्तमान समय में और देश का सर्वोच्च पद पर काबिज हैं अभी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में सब चीज़ बता दिया। इन्होंने जो है वो नीलकंठ पुरस्कार भी पाया था अपने सर्वश्रेष्ठ विधायक जब उड़ीसा के विधानसभा में थे। 10वें राज्यपाल के रूप में कौन है? तो 10वें राज्यपाल के रूप में उनके बाद 9वें जो द्रौपदी मुर्मू थी, 10वीं रमेश बाइस आए थे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है वो इससे पहले त्रिपुरा का राज्यपाल रहे थे और ये रायपुर लोकसभा जो छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा उसमें 7 बार सांसद रहे थे। ध्यान रखेंगे 7 बार सांसद रहे थे। तो ये जो है वो उसके बाद यहाँ का राज्यपाल बने थे। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है वो 11वें राज्यपाल के रूप में कौन शपथ लिए थे? तो CP राधाकृष्णन। ठीक है, तो गोपनीयता शपथ कौन दिया था? तो अपरेश कुमार सिंह। उस समय का ये मुख्य न्यायाधीश से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अभी जो न्यायाधीश है उनको याद रखेंगे दोस्तों, रामचंद्र राव भी मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड हाई कोर्ट का। और इसके बाद ये जो है वो बरेली लोकसभा से देखते हैं। बरेली लोकसभा से 8 बार भाजपा के जो सांसद रहे हैं। इनको शपथ कौन दिलाए? तो उस समय वर्तमान जो सुजीत नारायण प्रसाद जो थे वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उन्होंने दिलाया था। राइट, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया? तो रामेश्वर ठाकुर। तो ये इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल के शर्त एक देखेंगे तो ऐसा कुछ शर्त नहीं है कि ये दूसरे राज्य का होना चाहिए, लेकिन एक परंपरा बन रहा है क्योंकि ये
परंपरा जो है वो बनते आया है कि कोई भी राज्यपाल वो दूसरे अपने राज्य का नहीं होगा बल्कि दूसरे राज्य का होगा, जिसके कारण से इसमें जो है फेयरनेस और जिस दूसरे राज्य का होगा, जिससे फेयर और ट्रांसपेरेंसी को और किसी राजनीतिक प्रभाव से ये प्रभावित ना हो, इसके लिए ये जो है वो कुछ ऐसा लाभ ना उठाए, असंवैधानिक लाभ ना उठाए, इसीलिए इसको जो है वो दूसरे राज्य का बनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो संतोष कुमार गंगवार को जो है वो सुजीत नारायण जो है वो इन्होंने शपथ दिलाए थे। ये बरेली संसद 8 पर बने थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है वही स्वतंत्रता सेनानी थे रामेश्वर ठाकुर जी। ये जो है वो गोड्डा जिले से संबंधित हैं और ये जो है वो एक सामाजिक सुधार कार्यों में पूर्ण सक्रिय रहे थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये उड़ीसा का भी राज्यपाल के रूप में रहे, आंध्र प्रदेश का भी राज्यपाल, मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल। तो इस तरह से एक ऐसा व्यक्ति रामेश्वर ठाकुर जो कि झारखंड का जो हैं और ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस सब का राज्यपाल के रूप में रहे। तो राज्यपाल का जो टॉपिक था दोस्तों, जो क्वेश्चन अभी तक बन रहा था वो ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट जो है वो राजभवन का टॉपिक है। तो राजभवन में मात्र 2 ही क्वेश्चन याद रखना है आपको। तो राजभवन में अगर हम बात करेंगे तो राजभवन का आर्किटेक्चर कौन था, तो सादलो बेयर्ड जो हैं वो जो है वो राजभवन का आर्किटेक्ट किए थे उसको, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो है देखते हैं क्या लिखता है कि राज्यपाल जो है वो, जिसमें राजभवन कहाँ, रांची का राजभवन देखेंगे तो राज्यपाल जहाँ पे आधिकारिक रूप से निवास करते हैं 62 एकड़ से फैला हुआ है। इसमें हम लोग इसमें गए हैं दोस्तों, और इसमें जो है बड़ा अंदर में पूरा फूल फल से सजा हुआ है पूरा। 1930 में काम शुरू हुआ था और 1931 में ये बनकर तैयार हुआ था। सादलो बेयर्ड इसके वास्तुकार थे, डिजाइनर थे। और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आर्डरे हाउस का निर्माण कैप्टन हेलिंगटन द्वारा किया गया था, जो कि 1850 से 56 तक छोटानागपुर के उपयुक्त थे। तो आर्डरे हाउस का यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दे दिया कि राजभवन जो है वो, राजभवन के अन्य आकर्षण जो है वो एक आर्डरे हाउस है। आर्डरे हाउस का जो निर्माण है वो हेलिंगटन द्वारा कराया गया था, ये पूछ दिया। वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि 1931 में हुआ। देखिए 1930 में शुरू हुआ था, 1931 में बन के तैयार हुआ। बस इतना है। मुख्यमंत्री का टॉपिक नेक्स्ट टाइम करेंगे दोस्तों, आगे के वीडियो में आएगा। ये जो पूरा मुख्यमंत्री का टॉपिक है वो याद करके आप मुख्यमंत्री का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री का जो पूरा जो कार्यकाल है, डेट मत याद रखिएगा, ये जो ईयर है आप ईयर ज़रूर याद करके आइएगा, ताकि जो है वो पढ़ने में मज़ा आए। और दोस्तों आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग का सीरीज़ जो है वो लगातार आते रहेगा। सो जो लोग मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं वो बिल्कुल आप रिवीजन करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो आज का टॉपिक जो है वो बस इतना ही रहेगा। आज जो है वो राज्यपाल, पूरा गवर्नर जो है झारखंड का, वो कंप्लीट हो गया। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। आप कुछ चीज़ें जो है वो आपको खुद से ध्यान देना पड़ेगा। जो करेंट अफेयर जो टॉपिक है उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो करेंट अफेयर है, बाकी सारा क्वेश्चन इतना ही आता है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़